विज्ञान और तकनीक ने जमाने को पूरी तरह बदल दिया है। इसी क्रम में बात करें तो सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में नए चैनलों की भरमार सी लगी हुई है। तरक्की के इस युग में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आज के चैनल जो इतना प्रसिद्ध हो चुके हैं वो हमारे बीच कैसे आए। अतीत के पन्ने पर दूरदर्शन का इतिहास टटोलते ही धुंधली सी यादें आंखों के सामने झलकने लगती है। वही धुंधली सी यादें जब पूरे देश में एक ही चैनल हुआ करता था। उसके कार्यक्रमों को हम मनोरंजन का सागर समझकर उसमें गोते लगाया करते थे। आज के जमाने में प्रसारित होने वाले चैनलों का तो आज़ादी के बाद से सन 1990 के दशक तक वजूद भी नहीं था। वजूद था तो सिर्फ एक चैनल का, और वह था दूरदर्शन। तो चलिए एक बार फिर से झांकते हैं उन पुरानी यादों में और देखते हैं कि कैसे शुरू हुआ था दूरदर्शन का सफर। विदेशों में टीवी चैनल बहुत पहले आ चुके थे, मगर भारत आने में इसने थोड़ी देर कर दी। भारत में किसी को यह पक्का नहीं पता था कि टीवी आखिर यहाँ चलेगा कि नहीं। भारत में टीवी लाया गया और साथ में ही दूरदर्शन भी शुरू किया गया। इसका पहला प्रसारण दिल्ली के शहरी इलाकों में 15 सितंबर सन 1959 को प्रयोग के तौर पर किया गया था। तब इसे हफ्ते में सिर्फ 3 दिन के लिए टीवी पर देखा जाता था, वह भी आधे आधे घंटे के लिए। अपने पहले प्रसारण से ही यह लोगों को बहुत पसंद आया और कुछ सालों के अंदर ही यह लोगों की आदत सा बन गया। 6 साल बाद 1965 में इसका प्रसारण रोजाना किया जाने लगा। यूनेस्को ने इसके लिए भारत को $20,000 और 180 फिलिप्स के टेलीविज़न सेट दिए। इसके बाद हर रोज 5 मिनट के लिए समाचार का बुलेटिन प्रसारित किया जाने लगा। शुरू के समय में दूरदर्शन का नाम टेलीविज़न इंडिया हुआ करता था। सन 1975 में इसका नाम बदलकर दूरदर्शन रख दिया गया। शुरुआत में दूरदर्शन को सिर्फ 7 शहरों में ही दिखाया गया। उन दिनों दिल्ली में एक बड़ा ट्रांसमीटर लगाया गया था जिससे दूरदर्शन का प्रसारण होता था। साथ ही इसका प्रसारण देखने के लिए अलग अलग जगहों पर 18 टेलीविज़न सेट लगाए गए। तब लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है और क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसके पहले इतनी अद्भुत चीज उन्होंने कभी नहीं देखी थी। इस चैनल पर सन 1966 में पहली बार कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कृषि प्रधान देश होने के नाते इस कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना झंडा गाड़ दिया। किसानों के बीच यह काफी लोकप्रिय हो गया। शायद यह जानकर आपको आश्चर्य हो कि आज भी यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला सबसे पुराना कार्यक्रम है। शुरुआती समय में दूरदर्शन की चाल धीमी रही, पर जैसे जैसे समय बीता यह धीरे धीरे बुलंदियों की कहानी लिखने लगा। 80 के दशक में इस चैनल को भारत के सभी शहरों में प्रसारित किया जाने लगा। 15 अगस्त सन 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भाषण के समय पहली बार इसका रंगीन प्रसारण किया गया। रंगीन प्रसारण देख के तो लोगों के अंदर एक और उमंग जाग गई। हर कोई टीवी का दीवाना हो गया और साथ में ही दूरदर्शन का भी। इसके बाद से ही रंगीन टेलीविज़न बाजारों में आने लगे। उसी साल दिल्ली में हुए एशियाई खेलों को भी दर्शकों के बीच रंगीन स्क्रीन पर लाया गया। पूरा देश एक अनोखे मनोरंजन की दुनिया में कदम रख चुका था। एक के बाद एक विस्तार ने दूरदर्शन की काया ही पलटकर रख दी। अब दूरदर्शन ऐसे पड़ाव पर था जब लोग इस पर आने वाले कार्यक्रमों को देखने के लिए अपना जरूरी काम तक छोड़ देते थे। रविवार का दिन तो एक त्योहार के जैसा लगता था। उस दौर में गांव भर में एक टेलीविज़न सेट हुआ करता था जिस पर सैकड़ों लोग कार्यक्रम को
रोमांच भरी निगाहों से देखकर आनंद लिया करते थे। वह समय भी इतिहास की कहानी ही बयां करता है, जब घरों के छतों पर बांस के सहारे लगाए गए एल्यूमीनियम के डंडे से टेलीविज़न सेटों को सिग्नल मिलता था, जिसके घुमाए जाने पर दूरदर्शन चैनल साफ झिलमिलाहट का संकेत दिया करता था। 80 के दशक में भारत के पहले प्रसारणकर्ता दूरदर्शन का सिक्का चमकने लगा था। इस पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। हम लोग नाम के कार्यक्रम ने ऐसी छाप छोड़ी कि उस दौर से गुजरने वाले लोग आज भी उस पल को भुला नहीं सके हैं। इसके बाद बुनियाद, चित्रहार, सुबह सवेरे, रामायण, श्री कृष्ण, महाभारत, मालगुडी डेज, वहाँ जनाब ने दूरदर्शन को जमीन से शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। दूरदर्शन उस समय एक ऐसा चैनल था जो अकेले ही हर चीज को दिखाता था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के कार्यक्रम इस पर आया करते थे। शक्तिमान, जूनियर जी, ही-मैन, व्योमकेश बख्शी, टर्निंग पॉइंट, अलिफ लैला, चंद्रकांता जैसे अन्य कार्यक्रमों ने लोगों के दिलों पर लंबे समय तक राज किया। इसी बीच दर्शकों के बढ़ते रोमांच और मांग को देखते हुए दूरदर्शन ने अपना विस्तार किया। 26 जनवरी सन 1993 को दूरदर्शन अपना दूसरा चैनल लेकर आया, जिसका नाम था मेट्रो। इसके बाद पहला चैनल DD1 तथा दूसरा चैनल DD2 के नाम से लोकप्रिय हो गया। 14 नवंबर 1995 को DD इंडिया की शुरुआत हुई, जो एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल था। दर्शकों द्वारा खेल चैनल की मांग को देखते हुए दूरदर्शन ने 18 मार्च 1999 में खेल के चैनल DD स्पोर्ट्स की शुरुआत की। सांस्कृतिक चैनल DD भारती को दूरदर्शन ने 26 जनवरी 2002 में शुरू किया। इसी साल 3 नवंबर को 24 घंटे समाचार चैनल DD न्यूज़ का भी प्रसारण किया जाने लगा। सन 2004 में 16 दिसंबर को डायरेक्ट टू होम सेवा को दर्शकों के टेलीविज़न सेट पर मुफ्त में दिखाया गया, जिसकी सेवा आज भी बरकरार है। इस तरह बदलते समय और जनता की मांग को देखते हुए दूरदर्शन ने खुद को आगे बढ़ाया। दूरदर्शन के इतने सारे चैनल हो गए थे कि घर के हर एक सदस्य के लिए उसमें कुछ न कुछ जरूर था। दूरदर्शन के बढ़ते कदम को देखते हुए प्राइवेट चैनलों ने भी भारत में अपनी दस्तक दी। बहुत से लोगों ने इसे एक अच्छा वक्त समझा। एक व्यापार शुरू करने के लिए सब देख रहे थे कि भारत में टीवी का चस्का बढ़ता जा रहा है। 2 अक्टूबर सन 2002 में पहली बार प्राइवेट चैनल जी टीवी का प्रसारण हुआ। जी चैनल नए कार्यक्रमों के साथ दर्शकों के सामने आया। उन्होंने फिक्शनल डेली सॉप की शुरुआत की। देखते ही देखते दूरदर्शन की लोकप्रियता जी टीवी ले जाने लगा। दूरदर्शन की तरह जी टीवी ने भी वक्त के साथ अपने ढेरों चैनल शुरू कर दिए। इसके बाद लोगों ने दूरदर्शन देखना मानो छोड़ ही दिया हो। थोड़ा ही समय लगा प्राइवेट चैनलों को टीवी की दुनिया पर राज करने में। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दूरदर्शन पीछे छूटता गया। आखिर में आज वक्त कुछ ऐसा आ गया है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा शायद ही कोई दूरदर्शन देखता हो। बचपन का हमारा वह मनोरंजन का साथी आज कहीं खो गया है। दूरदर्शन ही था जिसने भारत के लोगों को टीवी से मिलवाया। उस समय पर आने वाले शो भले ही डेली सोप जैसे चमक धमक वाले नहीं थे, मगर एक अलग ही सादगी अवश्य थी। दूरदर्शन के शोज में आज भी मनोरंजन और ज्ञान दोनों ही देखने को मिलता है। दूरदर्शन भले ही आज हम नहीं देखते, मगर भारतीय टीवी के इतिहास में दूरदर्शन जैसा चैनल शायद ही कोई आया होगा। दोस्तों, दूरदर्शन के इस सफ़र के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।